ताला कल को आपको जॉब नहीं मिलेगी, हमारे मुल्क में नहीं है जॉब। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा ताल्लुक़ छिद्रू से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन न्याज़ी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज। इस वक्त मैं एक मोहतरमा के पास मौजूद हूँ। इनका नाम सिद्रा नसीम साहिबा है और फ्रीलांसिंग में इन्होंने ना सिर्फ नाम कमाया है बल्कि नाम के साथ साथ ये जो अर्निंग कर रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। इनका तल्लुक़ मैं आपको बता दूँ, मियाँ वाली के एक कस्बा है छिद्रू, इंतहाई पसमानदा इलाका है और इंतहाई सख्त इलाका है। ऐसे इलाका है जहाँ की बच्चियाँ सिर्फ 5 तक की तालीम बड़ी मुश्किल से हासिल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहतरमा, ये बताएं, जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया है कि आपके ताल्लुक़ छिद्रू के इलाके से है, वहाँ की बच्चियाँ ज़्यादातर 5 तक तालीम हासिल करती है, उसके बाद उन्हें तालीम हासिल कोई नहीं करने देता। आप इस फील्ड में आई हैं, इतना आपने शोहरत हासिल की है, अर्निंग हासिल कर रही हैं, ये क्या माजरा है? आप उस माहौल से निकल कर कैसे ऊपर आ गई हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा ताल्लुक़ छिद्रू से है, लेकिन हम लोग अभी छिद्रू में रहते नहीं हैं। मेरे बाबा जो हैं उनका बेसिकली ताल्लुक़ आर्मी से था, तो जैसे ही उनकी शादी हुई वो हमें अपने साथ ले गए। तो अब्बू जी की पोस्टिंग जहाँ-जहाँ होती थी वहाँ हम उनके साथ रहते थे और साथ ही हम पढ़ाई वग़ैरह करते रहे हैं। लेकिन चूँकि मट्टी जो है उसका ताल्लुक़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और छिद्रू हमारी मोहब्बत भी है, छिद्रू से हमें मोहब्बत भी है, छिद्रू से हमें अक़ीदत भी है। तो हम ये चाहते हैं कि छिद्रू में भी तब्दीली आए और छिद्रू में भी तालीम आए। तो बेसिकली मियाँ वाली में रहकर ये सारा कुछ करने का मेरा मकसद ही यही है कि यहाँ की बच्चियों के लिए मैं रोल मॉडल बनूँ और यहाँ की बच्चियों को हम आगे लेकर जाएँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे बाबा आर्मी से थे, हम साथ-साथ रहे हैं, एजुकेशन थी, तालीम थी और आपको पता है कि तालीम जो है वो आपका ज़हन बदल देती है। तालीम ने हमारे घर के मर्दों का भी ज़हन बदला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर पूरे हमारे ख़ानदान में वाहिद एक ऐसा घर है जहाँ पे बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है और ना सिर्फ पढ़ाया जा रहा है बल्कि आला तालीमी ओहदों पे उनको लेके जाया जा रहा है और हमारे बाप, हमारे भाई साथ-साथ हमारे मौजूद हैं। और इवन अब मैं ससुराल में हूँ तो मेरे शौहर भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से कि बच्चियों को आगे आना चाहिए। आपका जो शोबा है फ्रीलांसिंग, इसमें लोग बहुत मुश्किल से कामयाब होते हैं। अब लोग धड़ाधड़ आते हैं, महंगे-महंगे लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते, बाद में सस्ते दामों फ़रोख्त कर देते हैं। आपने ना सिर्फ कामयाबी हासिल की है, बल्कि दूसरे लोग जो इस शोबे में हैं, उनको भी मुस्तफ़ीज़ कर रही हैं। इसका क्या राज़ है? अच्छा, जो लोग ना फ्रीलांसिंग में नाकाम होते हैं, उनकी नाकामी की सबसे जो बड़ी वजह है, वो मुस्तकिल मिज़ाजी ना होना। लोग देखा-देखी, जैसे अब लोग देखेंगे मुझे कि हाँ, मैम सिद्रा डिजिटल मार्केटर हैं, तो लोग इस शोबे में आ जाएँगे, हाँ भई वो 10 लाख से ज़ायद अर्न कर रही हैं, वो 15 लाख से ज़ायद अर्न कर रही हैं, तो हमें भी आना चाहिए। वो अपनी दिलचस्पी नहीं देखेंगे कि मेरी दिलचस्पी इस शोबे में है या नहीं है। फ्रीलांसिंग नाम है एक शोबे का और उसमें भी फिर आगे डिफरेंट शोबे हैं, डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग का मतलब तो ये है कि आप घर बैठे फ्रीलांस आप काम कर रहे हो, किसी के मातहत नहीं हो। लेकिन फ्रीलांसिंग में मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, मुख्तलिफ स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं और हर इंसान को अपनी दिलचस्पी की स्किल ही चूज़ करनी चाहिए। अब मेरी जो स्किल है वो डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि मुझे अच्छा बोलना आता है, अच्छा लिखना आता है, मुझे लोगों को कायल करना आता है और डिजिटल मार्केटिंग में यही होता है। कोई ऐसा इंसान जिसकी ये स्किल ना हो तो फिर डेफ़िनेटली उसको चाहिए, उसको रंग अच्छे लगते हैं तो वो ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग में चला जाए, उसको कार्टून अच्छे लगते हैं तो वो वीडियो एनिमेशन में चला जाए, उसको प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग अच्छी लगती है तो वो वेब डेवलपमेंट में चला जाए। अब अगर मैं वेब डेवलपमेंट में या कोडिंग में जाती तो मैं शायद इतनी कामयाब ना होती, क्योंकि वो मेरी फ़ील्ड नहीं है, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है, मुझे वो इंतहाई खुश्क मौज़ू लगता है। मैंने अपनी दिलचस्पी की फ़ील्ड चुनी, ऐसा काम मैंने चुना कि जो अगर मैं किसी के लिए फ्री भी कर रही हूँ तो मुझे उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती, मुझे उसमें कोई मसला नहीं होता, मैं थकती नहीं हूँ। तो फ्रीलांसिंग में मेरा मशवरा तमाम नए आने वालों के लिए यही है कि आप अपनी दिलचस्पी की एक स्किल चुनें और फिर उस पे डट के काम करें। आप अगर डायरेक्ट इस तरीके से आ रहे हैं कि मैं 1 महीने के अंदर इतना कमाने लग जाऊँगा, कमाने लग जाऊँगी, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप पैसे का सोच के ना आएँ, आप अपने लिए एक वे ऑफ लर्निंग चूज़ करें, आप अच्छे तरीके से उस पे मेहनत करें, 6-8 माह बाद, साल बाद आपको वो स्किल इतना ज़्यादा दे रही होगी, आपकी सोच है। मेरी फ़र्स्ट अर्निंग ₹580 थी ऑनलाइन। आप अब सोचें ₹580 कहाँ हैं और आज उसी पता नहीं 580 का कितना गुना ज़्यादा लाखों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा रही हूँ सिर्फ़ अपनी इसी मेहनत की वजह से, और इसके पीछे मेरी 5 साल की मेहनत है। आज से 5 साल पहले 580 और 5 साल बाद 10-12 लाख से ज़ायद इनकम। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा एक सफ़र ये बताता है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप शॉर्टकट ढूँढेंगे तो आज आप 5 लाख का लैपटॉप ख़रीदें, कल आप 5000 में बेच रहे होंगे कि मैंने नहीं सीखना।
तो सीखने के लिए मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत शर्त है, साथ में दिलचस्पी भी होना बहुत ज़रूरी है। आपके शोबे में अक्सर आपके पेजेस पे हम देखते रहते हैं सक्सेस स्टोरीज़, वो क्या हकीकत होती हैं या आप अपने शोबे को प्रमोट करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानियाँ लिखती हैं? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका और अक्सर लोगों को ये लगता है कि हमें मैम से पूछना चाहिए। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं ख़ुद आलिमा भी हूँ, हाफ़िज़ा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दीन से मेरा ताल्लुक़ है और मैं कभी भी ऐसे बिज़नेस को प्रमोट नहीं करूँगी जिसमें 1% भी हराम का शुबा हो। कभी भी किसी ऐसी ख़ुद ऐसे तरीके से गलत तरीके से प्रमोट हो के नहीं आऊँगी कि जिसमें मेरी कमाई जो है वो हराम की तरफ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक हमारी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ लगी हैं, मैं बाज़े उस स्टूडेंट का नाम साथ मेंशन करती हूँ। अगर कोई उसका व्हाट्सएप नंबर माँगे, व्हाट्सएप नंबर हम देते हैं, उसका पूरा उससे राब्ते का आपको ज़रिया देते हैं और वो स्टूडेंट्स भी हमारे ऐसे नहीं होते कि आपने उसकी आईडी सर्च की तो वो कोई कल परसों की बनी हुई प्रोफ़ाइल लगी। फ़ेक प्रोफ़ाइल तो तभी होती है ना कि कल परसों बनी है और आज मैंने सक्सेस स्टोरी लगा दी, तो वो तो वाज़ेह लग रहा होता है कि इसी काम के लिए बनाई गई है। लेकिन एक बंदे का पूरा आपको सफ़र नज़र आ रहा होता है पीछे, उसकी सारी पोस्टें नज़र आ रही होती हैं कि उसने कब सीखना शुरू किया था और कब अब कमाना शुरू किया है। तो हम साथ-साथ पूरा उससे राब्ते का आपको तरीका देते हैं, ज़रिया देते हैं और ये बात वाज़ेह करती है कि हमारी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है और हमारी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं और बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी हमारी अर्निंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वाक़ई वो कर रहे हैं। अगर ना कर रहे होते तो कभी भी वो हमारे कम से कम सिदरा नसीम की वॉल का हिस्सा ना बनते कभी भी। आप देखिए, जैसे कि आप सक्सेस स्टोरीज़ लगाती हैं, आपके एडमिन होंगे वो भी लगाते हैं। अच्छा, जो सक्सेस स्टोरीज़ की जो फ़ीमेल हैं या मेल हैं, कोई सिदरा नसीम के बराबर अभी पहुंचा है या अभी नहीं पहुंचा? मुश्किल सवाल है। उस्ताद उस्ताद ही होता है, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में होता है, तो उस्ताद के बराबर तो कोई नहीं पहुँच सकता। लेकिन मेरी स्टूडेंट ही हैं और मेरी छोटी सिस्टर भी हैं, खदीजा नियाज़ी साहिबा और वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की मेरी पहली स्टूडेंट थी, तो वो माशाअल्लाह करीब-करीब हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं ये तो नहीं है वो आपकी बहन है और आपने उसे ज़्यादा स्किल्स दे दी हैं और दूसरे स्टूडेंट को ज़्यादा कम देती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माशाल्लाह। वो एमएससी केमिस्ट्री और गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह। अपने वो जहाँ तालीमी दौर में रही हैं, बीएससी में उन्होंने पंजाब कॉलेज में टॉप किया, जहाँ भी रही हैं हमेशा टॉप करती आई हैं। तो ऐसे पोजीशन होल्डर बच्चे को भला मेरी क्या सपोर्ट हो सकती है। वो खुद इवन मैं तो फिर भी साथ कोर्सेज़ वगैरह भी करवाती रहती हूँ। वो तो कोर्सेज़ नहीं, उनकी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके प्रोजेक्ट से इतनी अर्निंग है माशाल्लाह। मतलब वो इस शोबे को इतना सीरियस लेके आगे चली गई हैं, दिन-रात उन्होंने इसमें लगाया है, मेहनत की है कि आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। अब तो वो माशाल्लाह सीएसएस की तैयारी कर रही हैं। तो अगर वो काबिल ना होती तो वो इस लेवल पे ना पहुँचती कभी भी, चाहे मेरी जितनी भी सपोर्ट होती उनको। जी बिल्कुल, ये बात तो सच है कि काबिलियत बोलती है। सबसे आखिर पे मैं 2 सवाल आपसे इकट्ठे करूँगा। एक तो जो लोग आपके शोबे को जॉइन करना चाहते हैं या इस शोबे को खुद से या किसी और इदारे के थ्रू करना चाहते हैं, उनके लिए आपको कौन-सा पैगाम है? और दूसरे जो उनके घर वाले हैं, जो लोग करना चाहते हैं उनके घर वाले, उनके लिए आप क्या क्या पैगाम देंगी? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं घरवालों को पैगाम देना चाहूँगी, आजकल भी आज के दौर में भी, इतने एडवांस दौर में भी बहुत सारे माँ-बाप ऐसे हैं जिनको अभी भी लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग फ़ज़ूल है या ये इसमें पैसे ज़ाया होते हैं। कहीं न कहीं वो बेचारे माँ-बाप भी ठीक ही हैं कि हमारे बच्चे जैसे ही उनके हाथ में इंटरनेट आता है, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स उनको शिकार कर लेती हैं कि जी आप एड्स देखें आपकी अर्निंग होगी, फ़लाँ क्लिक करें आपकी अर्निंग होगी। तो माँ-बाप कहते हैं भई रजिस्ट्रेशंस करवा के हम तो पैसे ज़ाया कर चुके हैं, तो अब हमारी और हिम्मत नहीं है। और दूसरे कुछ माँ-बाप ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि बच्चे पढ़ाई के दौरान बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इस वजह से, और वो बेचारे बूढ़ा बाप जो है वो पूरा दिन रेहड़ी लगाएगा, मज़दूरी करेगा, माँ जो है चाहे वो घरों के काम करेगी, चाहे अपने घर में बचतें करेगी, कमेटियाँ डालेगी, बच्चों को पढ़ाएगी। तो मैं उन वालिदैन को ये कहना चाहूँगी कि खुदारा आप खुद पे रहम करें, आप अपने बच्चों को मल्टी लेवल का स्टूडेंट्स बनाएँ, आप उनको सिर्फ़ एक तरफ ना जाने दें, किताबी कीड़ा उनको ना बनने दें। जो बच्चे पढ़ाई के दौरान अर्निंग करने लग जाते हैं, अपनी लाइफ़ सेटल कर लेते हैं, तहकीक के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक वो उन बच्चों से कहीं आगे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबी कीड़ा बन के रहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चे दुनिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उनको दुनिया मतलब वो ज़माने के साथ चलते हैं, नित नए लोगों से मिलते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनके पास मल्टीपल स्किल्स आ जाती हैं उनके पास। तो ये माँ-बाप के लिए पैगाम था, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जॉब होल्डर्स हैं,
काइंडली, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये डिजिटलाइजेशन का दौर है। आज के दौर में आपके लिए मुख्तलिफ़ सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्लमंद इंसान सारे अंडे एक टोकरी में कभी भी नहीं रखता। आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कोई भी स्किल सीखें, उसको 6 से 8 माह का वक्त ज़रूर दें, ज़रूर दें, ज़रूर दें। कभी भी 1 से 2 माह में या शॉर्टकट्स की तलाश में मत रहें। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, यूट्यूब सबसे बेहतरीन उस्ताद है, डीजी स्किल्स, ई रोज़गार, बहुत सारे ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप मुस्तकिल मिजाज हों, आपके दिल में लगन हो। और स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुदारा आप अपने मुस्तकबिल पे फोकस करें। आप आज डिग्री मुकम्मल करेंगे 16 साल, कल को आपको जॉब नहीं मिलेगी। हमारे मुल्क में नहीं है जॉब्स, वाकई नहीं है जॉब्स, हर बच्चे को ये पता है। तो जब जॉब्स नहीं है, आप फिर जो गली मोहल्लों में प्राइवेट स्कूल्स ओपन होते हैं 5-5 हज़ार पे, 8-8 हज़ार पे आपका इस्तेसाल किया जाता है और आपका इस्तेसाल आप खुद करवाते हैं। वो इस वजह से आप खुद करवाते हैं कि अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, अगले को क्या पता आपकी वैल्यू क्या है, आपको कितना पे करना चाहिए। तो आप माँ बाप पे भी रहम करें। शादियों के बाद तो आपने वैसे भी कमाना है, शादी से पहले पढ़ाई के दौरान कमाएं। कब तक आपका जो बूढ़ा बाप है वो अपनी ज़मीन बेचेगा, कब तक आपकी माँ अपना जेवर बेचेगी, कमेटियाँ डालेगी, आपको पढ़ाएगी। खुदारा इस चीज़ पे सोचें। हमारे अब मेरी छोटी सिस्टर है आयशा ईमान है, माशाल्लाह, वो 7th में थी तो मैंने उनको वीडियो एनिमेशन सिखाई। हालांकि हम सब घर वाले बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आयशा मुंह से जो निकाले हम पूरी कर सकते हैं। उसके बावजूद हम उसको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं कि कहीं ज़िंदगी में खुदा न खास्ता उसको खुद से कोई मुश्किल दरपेश आए तो वो बहन भाइयों या माँ बाप की तरफ ना देख रही हो, कम अज़ कम वो अपनी पढ़ाई के अखराजात खुद जनरेट कर रही हो, और वो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि वो अब 9th में है। तो यही मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगी। हमारे साथ ये थी सिद्रा नसीम साहिबा। ये फ्रीलांसर हैं। ये कामयाब फ्रीलांसर नहीं हैं, बल्कि ये कामयाब तरीन फ्रीलांसर हैं। अगर आप इनका इदारा ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे दिया गया है। लाजमी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप इनको ही ज्वाइन करें, लेकिन इनकी जो बातें थी आप उन पे ज़रूर गौर करें।